मूवी की शुरुआत होते ही हमें दो भाई दिखाई जाते हैं। दरअसल ये दोनों भाई अपनी मदर को दफनाने के लिए आए थे, लेकिन जैसे ही ये अपनी मदर को दफना रहे होते हैं वहां पर एक कार आकर रुकती है। दरअसल ये कार यहाँ पर आकर खराब हो गई थी। उस कार के अंदर एक कपल बैठा हुआ था और उस लड़की का नाम था क्लस्ट। उस लड़की का हस्बैंड कार को बाहर जाकर चेक करता है। वो जैसे ही उस कार को चेक करता है वहां पर ओवन का भाई आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद वो स्लस्ट को पकड़ लेते हैं और एक घर में ले जाकर बंद कर देते हैं। ये देखने में ही बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। दरअसल ये दोनों भाई कैनिबल हैं। ये यहाँ पर आए हुए लोगों को पकड़ लेते हैं और बाद में इन्हें खा जाते हैं। लेकिन ये दोनों भाई सिर्फ आदमियों को खाते हैं और औरतों के लिए कुछ और प्लान बनाते हैं। हम देखते हैं कि इन्होंने स्लस्ट के हस्बैंड को मार डाला था। इसके बाद मूवी के अंदर काफी दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है और इन लोगों ने अभी भी स्लस्ट को एक पिंजरे में कैद करके रखा हुआ था। दरअसल यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये औरतों को इसलिए नहीं मारते क्योंकि ये अपनी फैमिली को बढ़ा सके, और यहाँ पर हमें पता लगता है कि स्लस्ट अब प्रेग्नेंट हो चुकी है और ये इसकी अच्छी तरह से देखभाल कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक डरावनी आवाज आती है जिससे ये पता लगता है कि इन लोगों ने यहाँ पर किसी और को भी कैद करके रखा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और कार उनके इलाके से गुजर रही थी और वो कार भी उसी जगह पर आकर खराब हो जाती है जहां पर स्लस्ट की कार खराब हुई थी। इस कार के अंदर 4 लोग होते हैं जिनमें से 2 लड़कियां होती हैं। एक का नाम होता है टेलर और दूसरे का नाम होता है जैना। इनकी कार खराब हो चुकी थी, इसलिए जैना का एक फ्रेंड कार से निकलकर हेल्प मांगने के लिए एक रोड पर अकेला जाना शुरू कर देता है। जैना उसको देखती है कि वो अकेला जा रहा है, इसलिए वो अपने फ्रेंड के साथ जाना शुरू कर देती है। जैना और उसका फ्रेंड काफी दूर निकल आते हैं और उन्हें वहां पर एक पेट्रोल पंप नजर आता है। वो उसके अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां पर ओवन यानी कि वही कैनिबल नजर आता है, जिसे देखने के बाद ये लग रहा होता है कि शायद ये भी यहाँ पर हेल्प के लिए आया है। वो दोनों ओवन से हेल्प मांगते हैं और ओवन उन दोनों के लिए एक टो ट्रक मंगवा लेता है। इसी बीच ओवन ये सोच चुका था कि मुझे इन दोनों के साथ क्या करना है। दूसरी तरफ हम जैना और उसके फ्रेंड को एक साथ देखते हैं। वो आसपास टहल रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर उनकी नजर कुछ वायर्स के ऊपर पड़ती है जो कि एक ट्रैप था, लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और अपनी कार में आके बैठ जाते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई उनकी पिक्चर सीक्रेटली खींच रहा है। दरअसल ये वायर्स एक सिग्नल होती हैं ताकि इन दोनों भाइयों को पता लग सके कि कोई उनके एरिया के अंदर आ चुका है। ये जो आदमी पिक्चर्स क्लिक कर रहा था ये कोई और नहीं बल्कि ओवन का दूसरा भाई था। ये इस चीज को देखने के बाद घबरा जाते हैं और कार से निकलकर वहां से अकेले जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन रास्ते में चलते हुए उन्हें खुद की ही पिक्चर्स नजर आती हैं, जो ये देखने के बाद घबरा जाते हैं कि आखिर कोई ना कोई इनका पीछा जरूर कर रहा है। दूसरी तरफ हम टेलर और उसके फ्रेंड को देखते हैं जो टो ट्रक के आने का इंतजार कर रहे थे। टो ट्रक को आने में काफी देर हो चुकी थी, जिसकी वजह से टेलर कहती है कि मैं यहाँ पर और ज्यादा वेट नहीं कर सकती। जब टो ट्रक आ जाए तो तुम मुझे रास्ते में से पिक कर लेना, मैं अपनी कार की तरफ जा रही हूँ। अब टेलर का वो फ्रेंड वहां पर अकेला रह गया था। अब ओवन उसको आराम से मार सकता था। टेलर का फ्रेंड अंदर जाता है। ओवन उस लड़के से कुछ हेल्प मांगता है जिसकी वजह से वो अंदर आ जाता है और उसके अंदर आते ही ओवन उसको बेहोश कर देता है। इधर टेलर रास्ते में अकेली जा रही थी, लेकिन उसको डर लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो वापस उस गैस स्टेशन पर आ जाती है और वहां पर आने के बाद ओवन उसको भी बेहोश करके अपने काबू में कर लेता है। ओवन टेलर के फ्रेंड को बांध देता है और टेलर को एक कपड़े में लपेटकर अपने साथ ले जाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैना और उसका फ्रेंड लगातार उस रास्ते पे चलते जा रहे थे, लेकिन रास्ते में चलते हुए उन्हें एक और पिक्चर नजर आती है। ये पिक्चर दरअसल किसी और की नहीं बल्कि टेलर और उसके फ्रेंड की होती है और इस पिक्चर को उठाने के बाद वो सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर ओवन का दूसरा भाई आ जाता है। उसे देखने के बाद जैना बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है, लेकिन जैना का फ्रेंड उसके कब्जे में आ जाता है। दरअसल ओवन का ये भाई पूरी तरह से पागल था, वो उसको घायल कर देता है। इधर हम देखते हैं कि जैना भागते हुए उसे एक जंगल के अंदर घर नजर आता है, जिसे देखने के बाद उसे थोड़ा सुकून मिलता है। लेकिन उस बेचारी को ये नहीं पता था कि ये घर उन्हीं दोनों भाइयों का है। जैना उस घर की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी उसके सामने से एक गाड़ी निकल कर जाती है, जिसे देखने के बाद वो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि ओवन था। ओवन दरअसल टेलर और उसके दोस्त को उस गाड़ी के अंदर डालकर लेकर जा रहा था। रास्ते में वो जैना को देखता है और गाड़ी के अंदर बिठा लेता है। वो उस घर के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंचने के बाद जैना पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जैना की नजर वहां पर पड़े हुए फोटोग्राफ्स के ऊपर पड़ती है जो इन लोगों के विक्टिम्स थे। ये देखने के बाद जैना समझ जाती है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी है। जैना को भी पकड़ लिया जाता है और अब जैना और टेलर को एक जगह बांध दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओवन और उसका भाई इनके फ्रेंड्स को इनके सामने लेकर आता है, जो कि बहुत बुरी हालत
हालत में थे। और उसके बाद इन दोनों के फ्रेंड्स को इनके सामने डाल दिया जाता है और एक फ्रेंड की इनकी आंखों के सामने गर्दन तोड़कर मार दिया जाता है, ताकि ये लोग भी समझ जाएं कि यहाँ से भागना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसके बाद ओवन वापस से उस गैस स्टेशन पर पहुंच जाता है ताकि अपने नेक्स्ट शिकार को पकड़ सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओवन का वो पागल भाई जेना और टेलर के फ्रेंड्स को टुकड़ों टुकड़ों में काट देता है, और दूसरी तरफ जेना और टेलर वहां से निकलने की कोशिश करती हैं। वो एक दूसरे की मदद करती हैं और इस मुसीबत से छुटकारा पा लेती हैं। वो वहां से निकलने के बाद भागना शुरू कर देती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि किधर जाना है, इसलिए वो वहीं पर चली जाती हैं जहां पर इनकी कार खराब हुई थी। और थोड़ी देर में वहां पर एक टो ट्रक आ जाता है। उस टो ट्रक के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। जेना और टेलर उस बूढ़े आदमी को सारी बातें समझाती हैं कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है। वो बूढ़ा आदमी उन दोनों को लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। दरअसल ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि उन दोनों भाइयों का अंकल था, और ये बूढ़ा आदमी उन दोनों के साथ काम करता है, यानी कि ये भी एक कैनिबल है। ये बूढ़ा आदमी उन दोनों को एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहां पर ये विक्टिम्स की गाड़ियों को पार्क करते हैं। जैसे ही जेना और टेलर उस ट्रक से बाहर निकलती हैं, ये उन दोनों के ऊपर गन तान देता है और उन दोनों को अपने साथ वापस उस घर में लेकर जाना शुरू हो जाता है। लेकिन रास्ते में ओवन का भाई उनको मिल जाता है और वो टेलर को जान से मार देता है। लड़कियों को मारना इनके रूल्स के खिलाफ था। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी और ओवन का भाई घर में वापस आ जाते हैं, जहां पर इनका अंकल ओवन के भाई को समझाता है कि लड़कियों को मारना हमारे रूल्स के खिलाफ है। और यहाँ पर डरावनी आवाज का राज खुलता है। दरअसल वो डरावनी आवाज किसी और की नहीं बल्कि इनके तीसरे भाई की है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि इन दोनों भाइयों ने अपने तीसरे भाई को इस तरह से कैद आखिर क्यों किया हुआ है। ये दोनों जब बात कर रहे थे तो जैना वहां से एक ब्लेड उठाकर अपनी पॉकेट में रख लेती है, और उसके बाद जैना को सेलेस्ट के साथ बंद कर दिया जाता है। वो देखती है कि सेलेस्ट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और वो इस कंडीशन में नहीं थी कि वो कुछ भी बोल सके। ये देखने के बाद जैना समझ जाती है कि अगर मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मेरा भी यही हाल होगा। दरअसल इन दोनों भाइयों ने सेलेस्ट की जबान को काट दिया था ताकि वो चिल्ला ना सके और हेल्प के लिए आवाज ना लगा सके। जैना उस ब्लेड की मदद से सेलेस्ट को आजाद कर देती है और सेलेस्ट उससे वो ब्लेड ले लेती है। सेलेस्ट के ऊपर इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया था कि वो आजादी की किरण ढूंढने लग गई थी, लेकिन यहाँ से कोई भी भागने का रास्ता नहीं था। इसलिए सेलेस्ट अपने आप को खत्म करने की कोशिश करती है। इसलिए वो उस ब्लेड की मदद से अपने पेट के ऊपर वार करती है ताकि उसके पेट में जो बेबी है वो मर जाए और इनके जैसा कैनिबल ना बन सके। और इसके बाद देखते ही देखते वो अपने आप को भी मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर ओवन का भाई आ जाता है। ये देखने के बाद कि सेलेस्ट मर चुकी है वो बहुत ही ज्यादा सैड होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में ओवन भी वहां पर आ रहा होता है और रास्ते में उसे उसके अंकल मिलते हैं, और ओवन का वो अंकल ओवन को बताता है कि तुम्हारे भाई ने एक लड़की को मार डाला है जो कि रूल्स के खिलाफ है। ओवन गुस्से में अपने घर में जाता है, लेकिन वो सोचता है कि मेरा भाई पूरी तरह से पागल है और अपने पागलपन में शायद वो मुझे भी ना मार दे, इसलिए वो उल्टा अपने पागल भाई से माफी मांगता है और इसके बाद वो अपने पागल भाई को घर से बाहर भेज देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओवन सेलेस्ट की डेड बॉडी को काटता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जैना वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाती है और वो एक गाड़ी के पास जाती है जहां पर उसे उसका एक फ्रेंड मिलता है। वो फ्रेंड पूरी तरह से बंधा हुआ था, इसलिए वो पहले उसको आजाद करती है। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, इसलिए वो भागने के बजाय उस गाड़ी में से गन उठाकर ओवन के पास जाते हैं और उसके ऊपर गोली चला देते हैं। जैसे ही जैना का फ्रेंड ओवन को गोली मारता है उसको भी एक गोली आकर लगती है। दरअसल ओवन का अंकल वहीं पर पीछे था और वो उसके फ्रेंड को मार देता है। जैना मौके का फायदा उठाकर छुप जाती है और जैसे ही ओवन का अंकल वहां पर आता है वो उसके सर के अंदर एक चाकू घुसा देती है, जिसकी वजह से वो भी वहीं पर मर जाता है। वो अपने फ्रेंड के पास जाती है और देखती है कि उसका फ्रेंड मरने वाला है, इसलिए वहां से जैना को अकेले ही भागना पड़ेगा। लेकिन जैना उससे पहले वहां पर भाग पाती, वहां पर ओवन का भाई यानी कि वो पागल आदमी आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर उनका तीसरा भाई आ जाता है जिसको हमेशा वो बंद करके रखते थे, लेकिन ये एक आम इंसान नहीं था, ये पूरी तरह से जानवर था। ये इन दोनों भाइयों की तरह बिल्कुल भी नहीं था, वो पूरी तरह से जानवर की तरह ही दिखाई देता था और ये किसी भी इंसान को कच्चा ही खा सकता था। इसलिए ये दोनों अपने तीसरे भाई को बंद करके रखा करते थे और ये इनका पागल भाई जैना के पीछे पड़ जाता है। वो बहुत बुरी तरह से उसके पीछे भाग रहा होता है, लेकिन जैना किसी तरह से अपनी जान बचाकर एक कार तक पहुंच जाती है। जैना जल्दी से उस कार के अंदर बैठ जाती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो कार स्टार्ट नहीं होती। जैना बहुत कोशिश कर रही होती है कि ये कार किसी तरह से स्टार्ट हो जाए और आखिरकार कार स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि जैना उस कार को ड्राइव कर पाती, वहां से ओवन
पवन का पागल भाई उसके सामने आ जाता है और उसे शूट कर देता है और जैना के मरते ही ये मूवी भी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको फिल्म पसंद आई तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।